That's my quick comment. राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ था सरकार से सवाल पूछने, जनता के मुद्दों पर बहस करने और अहम कानूनों पर चर्चा के लिए। लेकिन 2 दिन की तस्वीर कुछ और रही। पहले दिन कांग्रेस सदन से बाहर थी और दूसरे दिन सदन के भीतर नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप और बार बार स्थगन के बीच कामकाज सिमटता चला गया। शुक्रवार को प्रश्नकाल महज 5 मिनट और शून्यकाल करीब 18 मिनट चल सका। आखिर में कांग्रेस ने वॉकआउट किया और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सवाल इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि विधानसभा में हंगामा क्यों हुआ। बड़ा सवाल यह है कि सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते इस टकराव में वे सवाल कहां रह गए जिनके जवाब के लिए विधानसभा होती है। नमस्कार, मैं हूं अरिंदम और आप देख रहे हैं क्विक कमेंट। इस पूरे विवाद की शुरुआत विधानसभा के भीतर नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार के एक फैसले से हुई। स्कूलों में बाहरी लोगों और मीडिया के प्रवेश को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों का कांग्रेस विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप है कि सरकार स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आने से रोकना चाहती है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग भी की। सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। 20 अगस्त को मानसून सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस विधायक सदन में जाने के बजाय विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। पहले दिन सदन की कार्यवाही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद महज 21 मिनट में स्थगित हो गई। यानी जिस सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने की थी, उसी के पहले दिन विपक्ष सदन के भीतर मौजूद नहीं था। दूसरे दिन मामला और उलझ गया। कांग्रेस विधायकों को विधानसभा गेट पर रोके जाने का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल किया कि निर्वाचित विधायकों को विधानसभा में प्रवेश से कैसे रोका जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना था कि विधायकों के लिए गेट खुला था, लेकिन समूह में दूसरे लोगों के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उन्होंने इसे नियमों से जुड़ा मामला बताया। इसी बीच सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट का मुद्दा भी सदन में पहुंच गया। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सरकार को घेरा, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को राजनीतिक बताया। सदन के भीतर दोनों तरफ से नारेबाजी हुई और आरोपों की भाषा लगातार तीखी होती गई। लेकिन इस राजनीतिक शोर के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण विधायी घटनाक्रम भी हुआ। सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जुड़ा विधेयक सदन में पेश किया। ये ऐसा विषय है जिसका असर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों से जुड़ी व्यवस्था पर पड़ सकता है और जिस पर गंभीर और विस्तार से बहस की जरूरत है। मगर विधेयक पेश होने के समय भी सदन में विरोध और नारेबाजी जारी रही। बाद में कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। यहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू सामने आता है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है। अगर उसे लगता है कि स्कूलों की स्थिति छिपाई जा रही है, विधायकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या किसी घटना में सरकार की भूमिका पर सवाल हैं, तो उसे पूरी ताकत से ये मुद्दे उठाने चाहिए। विरोध लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी जरूरत है। लेकिन सवाल विपक्ष से भी है। अगर विरोध के कारण प्रश्नकाल ही नहीं चल पाए, बहस नहीं हो पाए और सदन छोड़कर बाहर जाना पड़े, तो सरकार से जवाब आखिर लिया कैसे जाएगा? और सवाल सरकार से भी उतना ही बड़ा है। केवल ये कहना पर्याप्त नहीं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। संसदीय लोकतंत्र में बहुमत सरकार को कानून बनाने की शक्ति देता है, लेकिन विपक्ष की बात सुनने और उसके सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी भी उसी बहुमत के साथ आती है। सरकार और विपक्ष के बीच संवाद टूटेगा तो नुकसान किसी एक दल का नहीं, बल्कि विधानसभा की संस्था का होगा। ये विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले ही इसकी अवधि को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने थे।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।